हमने पढ़ा था शिक्षा मनोविज्ञान और बाल विकास के 50 MCQ पढ़े थे। आज हम शुरू करने वाले हैं फिर से 51 से लेकर 100 तक MCQ, यानी कि फिर से 50 महत्वपूर्ण MCQ देखने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान और बाल विकास से संबंधित। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, DNA में रचना है, किसकी रचना है? तो ये है आपकी अरस्तु की। दूसरा प्रश्न है, पेस्टालॉजी ने 3H के संप्रत्यय में H का अर्थ है, तो 3H का अर्थ क्या बताया था? हेड, हार्ट और हैंड, तो इसमें उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है, उक्त कथन है? तो ये है इबिंगहास का है ये कथन। अगला प्रश्न देखते हैं, तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? तो ये होता है आपका कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होता है। अगला प्रश्न है, जर्मन के लिप्जिंग विश्वविद्यालय जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई, वर्तमान में नाम है, तो उसका क्या नाम है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। अगला देखते हैं, आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किन की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? तो इससे हम स्वयं की क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है, तो वो है सुकरात। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? वो है शिक्षा मनोविज्ञान की। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती, यह कथन किसका है? ये कथन है आपका स्वामी विवेकानंद का। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया है? तो उन्होंने निश्चित और स्पष्ट रूप प्रदान किया है। अगला, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना जाने लगा था व्यवहार का विज्ञान। अगला प्रश्न देखते हैं, विकास का अर्थ है? तो विकास का अर्थ है आपका अभिप्रेरणा और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। अगला प्रश्न देखते हैं, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया, तो यह किसने दिलाया? विलियम जेम्स ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वृद्धि विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो इसमें जो वर्गीकरण का सिद्धांत है वह नहीं है। अगला है, मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना की है? तो वो की है आपकी चेतना की। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है, किसका है? तो बालक का है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ था? तो ये हुआ था अरस्तु। अगला प्रश्न देखते हैं, एक बच्चे की वृद्धि विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो वह है विकासीय विधि। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं? तो शिक्षा मनोविज्ञान के जो मुख्य तत्व हैं, शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, अध्यापक, तो ये 3 के 4 के 4, यानी कि ये तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्ति की विभिन्नता से मिलने के संबंध में एक अध्यापक की जो भूमिका होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? तो वह भूमिका होनी चाहिए आपका व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास और व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार जानने की कोशिश। तो दोनों सही होंगे, पहला और दूसरा। तो अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया था? तो ये किया गया था आत्मा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? तो ये है शिक्षण अनुभव। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? तो ये है शैक्षणिक पिछड़ापन। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है? तो वो है चिंतन और कल्पना। अगला प्रश्न है, शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है? तो वो है आपका अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अधिगमकर्ता का अधिक स्वतंत्रता देता है?
तो वो देता है सृजनशीलतावाद। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? तो ये कहते हैं पेस्टालॉजी। अगला प्रश्न है, जब शिशु अपनी आँख, कान व हाथ के संबंध में सोचते हैं तो निम्न में से कौन से स्तर में शामिल होते हैं? तो ये होते हैं इंद्रिय जनित स्तर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? तो इसका सही आंसर होगा, यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सिद्धांतकारों में से किसका मत है कि बच्चे अपनी वृद्धि विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? तो यह है आपका मैस्लो का। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है, इस बात को ध्यान में रखें जो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? तो अध्यापक को इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंद्विता पैदा करना, तो ये कार्य अध्यापक को नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है? तो इसमें उपरोक्त सभी विधि है, मॉन्टेसरी, खेल विधि और किंडरगार्टन विधि। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, तुम मुझे कोई भी बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, यह दावा है किसका है? ये है वाटसन का। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? तो वो होता है उपलब्धि। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये है आर्थिक मनोविज्ञान। अगला है बाल विकास में, तो बाल विकास में गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो इसमें जॉन डीवी एक मनोवैज्ञानिक नहीं है। अगला प्रश्न है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाइयाँ प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा ... का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो ये लक्षण प्रदर्शित कर रहा है कौन सा? पठन अक्षमता, जिसको हम डिलेक्सिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान किस में उपयोगी नहीं है? तो यह है पशु में के प्रयोग में। अगला प्रश्न है, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय ... द्वारा दिया गया था, तो किसके द्वारा दिया गया था? यह है युंग। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए एक कोड से सही कोड का उत्तर का चयन कीजिए। तो इसके लिए कोड दे रखें, तो आपको इसको मिलान करना है। जैसे जॉन डीवी है तो ये जॉन डीवी कृत्यवाद हो गया, टिकनर हो गया आपका संरचनावाद, और कोपका हो गया आपका गेस्टाल्ट, और वाटसन हो गया व्यवहारवाद। तो इसका सुमेलित होगा आपका ऑप्शन डी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो इसका डी ऑप्शन होगा, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से ही प्रभावित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनोविज्ञान का संबंध है? तो मनोविज्ञान का जो संबंध होगा उपरोक्त सभी से, यानी कि किससे? शिक्षक से, शिक्षण से, कक्ष वातावरण से और विद्यार्थी से। अगला प्रश्न है, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए एक महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है? तो प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान है? तो ये है वस्तुनिष्ठता। अगला प्रश्न है, अधिगम में ... ने प्रभाव का नियम दिया, तो ये थॉर्नडाइक ने दिया था। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सीखने में पुनर्वलन को महत्वपूर्ण नहीं मानता है? तो यह है टॉलमैन और गुथरी। अगला है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास ... द्वारा किया गया था, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये है मुर्रे। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी जेम्स। और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, शब्द समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है? तो वह है समूह निर्देशन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में फिर हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे।